वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास है एक स्क्वायर और हमें पता है कि स्क्वायर के तमाम यानी चारों के चारों साइड बराबर होते हैं। तो अगर इसको हम इस साइड को हम एल लेते तो ये भी हमारे पास एल होगा, ये भी हमारे पास एल होगा, ये भी हमारे पास एल होगा। तो इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा एल मल्टीप्लाई बाई एल यानी एल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो 3D शेप है वो है क्यूब, यानी क्यूब में हमारे पास 6 साइड होते हैं और हर साइड स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर के तमाम चारों के चारों साइड बराबर होता है। तो ये साइड भी एक स्क्वायर होगा, ये साइड भी एक स्क्वायर होगा, नीचे वाला साइड भी एक स्क्वायर होगा, ऊपर वाला साइड भी एक स्क्वायर होगा और ये दो साइड भी स्क्वायर होंगे और सारे स्क्वायर बराबर होंगे। तो ये हमारे पास एक क्यूब बनेगा। अब लेटेस्ट सरफेस एरिया क्या है? लेटेस्ट सरफेस एरिया टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे वाले स्क्वायर के अलावा जितने भी चारों स्क्वायर है ना उसका एरिया। तो ऊपर और नीचे के स्क्वायर के अलावा हमारे पास रह जाते हैं 4 स्क्वायर, यानी ये चारों के चारों जो साइड होते हैं ना क्यूब के, उसका जो स्क्वायर ये हमारे पास बच जाते हैं। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट सरफेस एरिया है उससे मुराद ये है कि ऊपर और नीचे वाला जो स्क्वायर है उसको छोड़कर हमारे पास बाकी जितने साइड है उसका एरिया फाइंड करो। तो उसका एरिया हमारे पास आएगा, एक स्क्वायर का एरिया हमारे पास एल स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 4L स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया लेटेस्ट सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि क्यूब का जो लेटेस्ट सरफेस एरिया होगा वो होगा 4L स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया है तो इसके नाम से जाहिर है कि तमाम क्यूब के जितने भी स्क्वायर है उसका एरिया। तो जब 4 स्क्वायर का एरिया 4L स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर का एरिया हमारे पास 6L स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर और ऐड हो गए। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगी 6L स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर तो हमें पता है ना कि हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया है एल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के ऊपर जब एक और स्क्वायर यहाँ पर इस तरह रख दे, ये एक स्क्वायर है मिसाल के तौर पर, तो उसके ऊपर एक और स्क्वायर इस तरह रखे, उसके ऊपर एक और स्क्वायर रखे, उसके ऊपर एक और स्क्वायर रखे, तो यहाँ पर एच हाइट तक जब इस तरह स्क्वायर रखते जाए तो ये हमारे पास एक क्यूब बनेगा। और एच हमें पता है कि क्यूब के लेंथ, विड्थ और हाइट ये बराबर होती है एल। तो यहाँ पर जो क्यूब का फार्मूला होगा, क्यूब के वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा लेंथ यानी एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होगा। तो ये हमारे पास क्यूब का लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ गया। तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम फाइंड करेंगे लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड सिर्फ बराबर होते हैं। अगर ये साइड हम लेते हैं एल और इस साइड को हम बी लेते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल 2D शेप होता है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा L मल्टीप्लाई बाय बी यानी LB। अब इसका जो 3D शेप होगा वो हमारे पास होगा क्यूबॉइड। मिसाल अब हम लेते हैं L, ये लेंथ हम L लेते हैं, इसका जो ब्रेड है उसको हम B लेते हैं और हाइट को H लेते हैं। क्यूबॉइड है उसका जो लेंथ है उसको हमने L लिया, ब्रेड को B लिया, हाइट को H लिया। अब हम इसका लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है ना कि लेटेस्ट सरफेस एरिया से क्या मुराद है? लेटेस्ट सरफेस एरिया से मुराद है कि टॉप और बॉटम के यानी ऊपर और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसको छोड़कर बाकी जितने 4 रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है ना कि इस जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो है
बी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी इसका जो ब्रेथ है बी है, हाइट एच है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया बी मल्टीप्लाई बाय एच है, तो ये हमारे पास बी एच आ गया। और हमें पता है कि इस साइड वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जब बी एच है तो उसके सामने वाले साइड का रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी बी एच होगा, तो ये भी हमारे पास बी एच होगा। तो बी एच प्लस बी एच हम प्लस बी एच और इसका एरिया अभी हम प्लस करेंगे, तो बी एच प्लस बी एच ये हमारे पास आ जाएगी 2BH। तो इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो गया। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास है L मल्टीप्लाई बाय H, तो ये आ जाएगी LH। और हमें पता है कि इस रेक्टेंगल का एरिया LH है, तो इसके जो सामने वाले यानी पीछे वाला रेक्टेंगल होगा उसका एरिया भी LH होगा। तो अब ये एरिया और ये एरिया हम प्लस करेंगे, तो LH प्लस LH ये आ जाएगी 2LH। तो इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया भी हमने फाइंड कर ली, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर ली और इन दोनों रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास लेटेस्ट सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए काफ़ी है। तो ये आ जाएगी 2BH प्लस 2LH। तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेंगे बोथ साइड, दोनों टर्म्स में 2 2 कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, और दोनों टर्म्स में एच भी कॉमन है तो एच भी कॉमन कर लेंगे BL। तो ये हमारे पास आ गया लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर लिखते हैं 2H इंटू बी प्लस एल, ये क्या है, लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। अब ये फार्मूला याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आप सोचो कि लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे पास लेटेस्ट सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2B प्लस H मल्टीप्लाई बाय H। तो ये हमारे पास 2B प्लस L ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगी, लेटेस्ट सरफेस एरिया का फार्मूला आएगी। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा वो ये है, आप लिखो 2BL या BH प्लस HL प्लस LB, ये हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। यानी इन लेटेस्ट सरफेस एरिया के साथ आप प्लस करो नीचे वाला रेक्टेंगल प्लस ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हमारे पास लेटेस्ट सरफेस एरिया है ना। तो अब अगर हम फाइंड कर ले कि नीचे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो वो होगा B मल्टीप्लाई बाय L। ये देखो ना, ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये साइड, तो B मल्टीप्लाई बाय L से क्या आएगा, BL आएगा। तो ये एक रेक्टेंगल का फार्मूला, और हमें पता है कि नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा ऊपर वाले रेक्टेंगल के, तो इस ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया भी B मल्टीप्लाई बाय L होगा, तो इससे आ जाएगी 2 टाइम BL। अगर इसको हम इसके साथ प्लस करें इसके साथ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 2BL इस ऊपर वाले के साथ। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगी, यहाँ पर अगर 2 कॉमन हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगी BH प्लस LH प्लस BL। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस तरह फाइंड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम इस तरह फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। हमें पता है कि क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये बराबर नहीं होती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ L होगा मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ B है मल्टीप्लाई बाय हाइट H है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसको इस तरह लिखते हैं LBH। तो ये हमारे पास, तो ये हमने फाइंड कर ली लेटेस्ट सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया में हम फाइंड नहीं करते नीचे वाला और ऊपर वाला जो सिलेंडर का जो सर्कल है ना उसका एरिया, सिर्फ ये कर्व फाइंड करते हैं। तो हमें पता है ना कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास बराबर होता है 2 पाई r। तो ये हमारे पास जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है ये है 2 पाई r। तो इसका जो हाइट है हम लेते हैं h, ये हमारे पास h के बराबर है। और ये जो रेडियस है ना इस सिलेंडर का जो सर्कल है इसका रेडियस है r। तो कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नीचे है ना ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला लिखते हैं इनटू हाइट। ये हमारे पास h के बराबर है हाइट, तो यहाँ पर h लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला किसी भी सिलेंडर का वो ये है 2 पाई r इंटू h। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई r इंटू h। यानी किसी भी सिलेंडर में हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके हाइट से तो ये हमारे पास आएगा कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया किस तरह बराबर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया से मुराद ये है कि इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया भी इसके साथ आप प्लस करो। और हमें पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है यानी ये रेडियस ये r है और सर्कल का फार्मूला है पाई r स्क्वायर। तो ये पाई r स्क्वायर बन गया और ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया तो पता है। अब इसके साथ हम इस सर्कल का और ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया। तो एक सर्कल का एरिया प्लस किया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस किया तो ये आ जाएगी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r। अब यहाँ पर r स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 या इस टर्म में भी 2 कॉमन है और दूसरे टर्म में भी 2 कॉमन है। पाई भी दोनों में कॉमन है और रेडियस भी कॉमन है। तो हम ये कॉमन करते हैं, 2 पाई r को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर रह जाएगी h और इस साइड पे रह जाएगी r। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो यहाँ पर ये लिखते हैं 2 पाई r h प्लस r, ये है फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड की। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरह फाइंड होगा, हमें पता है ना कि सिलेंडर का जो नीचे वाला सर्कल है उसका एरिया है पाई r स्क्वायर। तो उसका एरिया जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके हाइट के साथ, यानी सिलेंडर का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके हाइट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यानी पाई r स्क्वायर h। ये क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आ जाएगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। तो ये हमने फाइंड कर ली क्यूबॉइड और सिलेंडर का लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया। सो थैंक यू।